नमस्ते। प्रणाम आपको इस बहुत ही शुभ मंगल दिवस पे, जिसका नाम है देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधन एकादशी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, संपूर्ण जो इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं हमें। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सनातन प्रथा के हिसाब से जो हमारी आस्था है, मान्यता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी काफ़ी है। तो अब हर एक चीज़ें बताने का तरीका होता है, कोई कहानियों से बताना होता है, कहीं अंकों से, कहीं कल्पनाओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। तो रचनाकार ने जिसने भी लिखे हैं, ये काफ़ी किंवदंतियाँ हैं। कहीं पुराणों में भी वर्णन है, जैसे वामन पुराण में राजा बलि की वो कहानी, वामन अवतार का है वर्णन। कहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, अपना पद्म पुराण में है, बहुत सारे अलग महाभारत में है। तो हर एक जगह वर्णन है। एकादशी का बहुत महत्व है ना। विशेषकर जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं, है ना, जो उसमें चर्चा नहीं करेंगे, अलग विषय है। तो इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि शुक्ल पक्ष चंद्र पक्ष पे। अब शुक्ल पक्ष चंद्र पक्ष ये होता है, ये 15-15 दिन का, जब चंद्रमा अपने पूर्ण अवतार में आता है प्रकाश पे। और अगला 15 दिन होता है, इसको चंद्र पक्ष कहा जाता है, अंधेरा होता है, जब अमावस्या की रात आती है, इसको कहा जाता है। और इसके ठीक जब पूरी अंधेरी रात होती है, उससे 4 दिन पहले को एकादशी कहते हैं। और ठीक चंद्रमा के पूरा होने से पहले के दिन को भी एकादश कहते हैं, एकादशी कहते हैं। चंद्र पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष यही है। बाकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वो पूरा का पूरा वास्तु ज्योतिष पूरा उसमें है चीज़ें, वो पूरा गणित है, पूरा का पूरा विज्ञान है। उसी पे ये चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण पूरा जो व्याख्या है, इस गणना है, इस दूरिये हैं, सब कुछ वहाँ पे वर्णन है। और दूसरा आते हैं कि एक उत्तरायण और दक्षिणायन का जो समय होता है, उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा जाता है, जब वो विश्राम करते हैं। जो उत्तरायण शुरू होता है माघ के महीने में, जैसे जब सूर्य अपने रूप पे आता है। उस पूरा माघ का महीने का बहुत महत्व है। चाहे भगवान बुद्ध ने अपना शरीर भी उसी महीने में छोड़ा हो, या भगवान किसने इनका नाम क्या, जब युद्ध होने के बाद वो जो भीष्म पितामह ने भी उसी महीने छोड़ा है। ये बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई है, कब शरीर छोड़ना ठीक है, कब किस पक्ष में शरीर छोड़ेगा तो क्या दशा होती है, किस पे छोड़ेगा तो क्या दशा होती है। ये बहुत विस्तार से बताया गया है। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स। whenever we will get a chance, we'll explore that, we'll explain that according to my capacity. Now back to the point, this is called उत्तरायण एंड और दक्षिणायन। जब दक्षिणायन का जो समय होता है, जिसमें दिन छोटे होने शुरू होते हैं, है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि फिर वो सूर्य का प्रकाश कम आने लगता है, वर्षा शुरू हो जाती है, तो कर्क राशि में प्रवेश करता है। वो विस्तार से ज्योतिष में दिया गया है। तो उस समय देवता लोग विश्राम करते हैं। तो एक चीज़ें हैं। और जो बहुत ही प्रचलित कहानी है, जो राजा बलि की, जो वो कहानी से शुरू करूँगा। जो सबसे ये वामन पुराण में उल्लेख है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जो मत्स्य अवतार है ना, कूर्म अवतार, वो सब चीज़ें, जो राम अवतार, कृष्ण अवतार, अपना वामन अवतार, परशुराम अवतार, है ना, नरसिम्हा अवतार, ये सब विस्तार से जो कृष्ण अवतार की व्याख्या है, उसी में से एक वामन अवतार हुए। और उसी समय पे, उसी काल में राजा बलि नाम के राजा हुए, जो आज का केरला, ऐसा कहते हैं कि वहाँ उनका जन्म हुआ था। तो बहुत दानी थे वो। दान के संबंध में 2 लोगों का नाम आता है, एक राजा बलि, दूसरा कर्ण। तो उनको दानवीर कहा जाता है। तो जो भी दिया, जो भी है दिया, मतलब जानते हुए भी। तो
विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि जब वामन अवतार में भगवान विष्णु स्वयं आए थे भिक्षा मांगने राजा बलि से, तो उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बता दिया था कि भेष बदल के आया है, ये विष्णु है, इसको भिक्षा मत दो। फिर भी उन्होंने अपने गुरु आज्ञा का सुना नहीं। उस समय का जो समय था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये चीज़ें होती है जब रामायण को पूरा पढ़ेंगे, महाभारत को, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो उसमें वचन दिया मतलब पूरा करना ही है। किसी छोटी सी पूरा इंटायर महाभारत उस एक वचन पे टिका हुआ है, इंटायर रामायण उसी वचन पे टिका हुआ है। उसी कोई बदला ले रहा है, कोई अगला जन्म ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब कुछ वचन पे, वचन का खेल है। तो कहानी ऐसी है कि देवताओं को काफ़ी डर हुआ, क्योंकि उसने पूरा भूमि पाताल पे पूरा अपना सर्वोच्च जमा लिया था, इतना तपस्या कर ली थी राजा बलि ने। तो अब उनका अगला स्वर्ग पे वो चीज़ होने वाली थी। तो राजा देवराज इंद्र को डर हुआ, देवताओं को डर हुआ कि अब ये श्लोक पे भी हो जाएगा। तो उन्होंने प्रार्थना करी भगवान विष्णु से कि हमें चीज़ें मदद करो, हमारी गुहार लगाई, प्रार्थना करी। तो उनकी प्रार्थना सुन के उनका कवण चूर करने, उनकी वो सब करने के लिए भगवान पाताल लोक गए, वामन अवतार, वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भिक्षा मांगने लगे बलि से। तो उन्हें बोला भाई क्या चाहिए आपको, ले लो जो भी चाहिए आपको, ब्राह्मण देवता तुम मांगो जो मांगना। तो उन्हें बोला हमें 3 पैर रखने की जगह दो, सिर्फ 3 पैर। बोला ठीक है, पूरा तीनों लोग आपके रखो। तो उन्होंने 2 पैर में पूरा माप लिया जो भी उनका था, और तीसरा पैर रखने की जगह नहीं। तो बोला तीसरा पैर कहाँ रखूँ। राजा बलि कहते हैं कि तीसरा पैर मेरे सर पर रखो। भगवान बोल के अपना सर आगे किया और उसने तीसरा पैर उनके सर पर रखा। इस उनके जो दान का जो उन्होंने कर्म किया, कार्य किया, तो उस पर वो बड़े प्रसन्न हुए और उनको बोला, अपने असली रूप पे आया और उनको बोला भाई तुम क्या मांगना है मांगो। तो राजा बलि भी क्या मांगते, उनके पास भी सब कुछ था। तो उन्हें बोला भाई आप हमारे साथ रह लो, और क्या चाहिए हमें, आपका साथ चाहिए। तो अब भगवान वचन में बंध गए, भक्तों की मनोकामना पूरी करना उनका कर्तव्य होता है। वो भी एक वचन से बंधे हुए होते हैं। अपना भगवत गीता में 18वां अध्याय के 65वां श्लोक पे एक चीज़ें आती है कि ममन्ना भव मत भक्तो मध्या चीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रीति जाने प्रियशु में। तुम पूरा मन लगा के तन लगा के मेरे पे भक्ति करो, हाँ, कोई संशय मत करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा, सिर्फ बस सरेंडर करो। तो चीज़ें कहते तो वो वहीं रह जाते सालों साल। अब यहाँ माता लक्ष्मी देवी को चिंता होती है, अब वो क्या करे, तो उनको भी तो चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं कि माता लक्ष्मी की बलि के पास जाती है और उनको रक्षा सूत्र बांधती है, धागा रक्षा बंधन कहा जाता है। तो उसके बाद वो बलि भी कहते हैं आपको क्या दिया जाए, आप बताओ हम आपको क्या दें। अब यहाँ पे अपना लक्ष्मी जी फिर मांगती हमें नारायण दे दो, आपका तो यहाँ रखा है, आप वचन बंध रहे हो। तो बोलता है ठीक है ले जाओ। अब वचन कैसे तोड़े भगवान स्वयं। तो वो कहते हैं कि ठीक है राजा बलि को कि मैं आपके पास भी आ रहूँगा और लक्ष्मी के पास भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि पालन करते का बोझ भी करना ज़रूरी है, लीला करनी भी ज़रूरी है, सृष्टि चलाना भी ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ें है। उसके बाद वो उनको वचन देते हैं कि जब जो चतुर्मास का समय है, ऐसा कहा जाता है कि वो देवलोक का जो 4 प्रहर है वो यहाँ के 4 माह के समान है ना। जो 4 प्रहर उस चीज़ को कहते हैं, 3 घंटे के समय को प्रहर कहते हैं। जैसे रात का 12 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे की रातें होती है। तो वैसे ही जो शाम का संध्या काल का 6 से 9 का समय है वो एक प्रहर हुआ, फिर 9 से 12 का दूसरा, 9 से 3, 12 से 3 तीसरा, और 3 से 6 चौथा।
इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, गंधर्व काल, भूतकाल, संध्या काल कहते हैं वैसे चीज़ें। तो यही चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि मैं इस समय पे आऊँगा, चतुर्मास में आऊँगा, माह के लिए आऊँगा और उस समय करूँगा, यहाँ आपके पास रहूँगा पाताल लोक में। जो 7 लोक 14 भुवन की बातें बताई गई है शास्त्रों में, आज से हज़ारों साल पहले बताई गई कि सप्तद्वीप है ना, सागर भी साथ ही है, वो सब चीज़ें बहुत, चक्र साथ है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो बहुत अलग चीज़ें है वो। संगीत में भी 7 सुरताल है। ये जो इंद्रधनुष का जो रंग है, इट इज़ कॉल्ड रेनबो, उसमें भी 7 है। तो ये सब चीज़ें होती है। वहाँ से फिर आते हैं और इसको ऐसा, शयन का मतलब होता है बिस्तर, देव मतलब होता है देवता, है ना। उठने का मतलब है जागना, देव मतलब होता है देवता, असुर मतलब होता है राक्षस, है ना। डेमोन्स क्या कहते हैं, देव असुर, है ना, सुर असुर, देवता दानव। तो जब भी वो शयन करते हैं, देव शयनी जो कहते हैं उसे, उसमें भी योग निद्रा कहा गया है ना, योग निद्रा। इसको प्रलयकालीन महानिद्रा ऐसा कहा गया है। अब मैं उसका विद्यार्थी हूँ, तो योग निद्रा में और निद्रा में एक चीज़ें फ़र्क है कि निद्रा में हमें होश नहीं रहता है, बेहोशी में रहते हैं, बट योग निद्रा में आपकी चेतना जागी रहती है और पूरा शरीर में क्या हो रहा है, आपके मन पे क्या हो रहा है, आपके उस क्या कहते हैं उसको, एनर्जी लेवल पे क्या हो रहा है, शरीर का एक एक अंग पे क्या हो रहा है, चाहे आपके सहस्त्र चक्र सिर के सिरे से लेके पैर की उंगलियों पे क्या हो रहा है, उसमें पूरा चक्कर काटा जाता है ना। वो पंचपदी का व्याख्या है शुरू से लेके महाराधा अनुसंधान तक, वो अब कभी चर्चा करेंगे, अलग विषय है। ये योग निद्रा है जो शवासन में कराया जाता है। आज बहुत ही दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है। इट इज़ वेरी 100% साइंटिफिकल मेथड, पीपल आर प्रैक्टिसिंग डे बाय डेज। एवरी योग टीचर who is qualified योग teacher, who claim himself or herself is a योग teacher or योग therapist, they teach you how to do योग निद्रा, है ना, शवासन में किया जाता है। तो जब भी भगवान वहाँ जाते हैं उसको योग निद्रा माना जाता है ना। तो जब ये चीज़ें हुई थी तो फिर देवताओं की जो प्रार्थना की वजह से जो किया था उन्होंने, उसके बाद फिर से आते हैं। और ऐसा भी एक कहानी आती है दंत कथाओं में, पुराणों में, मान्यताओं में। एक चीज़ें और है कि जब वो चातुर्मास के लिए सो रहे थे 4 प्रहर के लिए, तो अब उस समय कोई तो दूसरा काम करने वाला चाहिए, तो देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान शिव जी से, है ना। तो उनका काम शिव जी कर रहे थे। ऐसी भी एक कहानी है। और एक प्रचलित कहानी आती है महाभारत में, जब राजा युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि एकादशी का क्या महत्व है। वो भी एक कहानी है। वो राजा बहुत ही एकादशी का बहुत नियम रखता था। ये कहानी के माध्यम से कह रहे हैं, बता रहे थे। कहानी का सार बहुत गहरा है। उस कहानी को आप अलग रख दीजिए, सार को पकड़िए। तो कहानी इस तरह से थी है कि वो राजा एकादशी के दिन स्वयं तो रखता ही था, व्रत का पालन, उपवास करता ही था, और उनकी पूरी प्रजा भी करती थी। और साथ साथ उनके राज्य में जितने भी पशु थे, किसी को कुछ दिया नहीं जाता था उस दिन। पशु इच्छा से नहीं, बट वो नियम था उनका, क्योंकि धर्म का पालन करना है उनको, एकादशी का, भगवान विष्णु का। तो संयोगवश ये कोई आता है वहाँ उनके राज्य में और बोलता है भाई हमें नौकरी दे दो, हमें बहुत आवश्यकता है, हमें मदद की ज़रूरत है। राजा ने उनको बोला ठीक है, शर्त ये है कि आपको एकादशी में कुछ नहीं मिलेगा,
अब बाकी दिन सब कुछ मिलेगा, सिर्फ फलाहार मिलेगा आपको, मतलब फल फूल खाने को मिलेंगे, बाकी अन्न उन्न कुछ नहीं होगा एकादशी के दिन। तो ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद फिर उस राजा, जब एकादशी समय आया तो वो मांगने लगा, भाई हमें नहीं राज आ रहा है, हम तो मर जाएंगे, हमें खाने दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, दे ही तो, मैं तो हम मर जाएंगे, ऐसा बहुत गुहार करने लगा। तो बाकी सोच विचार करके राजा ने उनको खाना दे दिया, और वो खाना लेके एक नदी किनारे गया, वहाँ खाना उसने पकाया और भगवान की प्रार्थना करी, और वो भगवान भी स्वयं प्रकट हुए, तो उन्होंने मिलकर भोजन किया। ये कहानी है। तो उसके बाद अगली एकादशी आई, और उस समय वो और ज़्यादा मांगता है भोजन, अन्न होता है जो आपने पिछली बार हमें दिया था, वो बहुत अपूर्त था, मतलब पूर्ण नहीं था, हमें आवश्यकता के अनुसार नहीं मिला, पेट नहीं भरा मेरा और भगवान का। तो हमने दोनों ने मिलके खाया, तो आप हमें ज़्यादा दे, हम दोनों के लिए बनाएंगे। वो बड़ा हैरान, बोलता है ये क्या बकवास है, हम इतना व्रत करते हैं, हमारा पूरा राज्य में मेरा इतना नाम है, पूरी मेरी प्रजा ये सब करती है, तो कोई नहीं है तुम्हारा, अभी तक भगवान प्रकट नहीं, और तुम कल मेरे पास नौकरी पे आए, और आप कल आए मेरे पास और आपको भगवान प्रकट हो गए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल आए, आप स्वयं देख सकते हैं। तो ठीक है बोला, वो गया, वो भी उसको दे दिया गया अनाज, और वो स्वयं राजा उस एक पेड़ के पीछे से छुप के देख रहे थे चीज़ें। खाना बनाया उसने, प्रार्थना करने लगा, आए नहीं इस बार भगवान, और वो उस ठहरे की एक सीमा होती है, सीमा नांग रहा है, जब सीमा से बाहर चले गया तो उसने वचन दिया कि भाई अगर नहीं आओगे तो मैं इस नदी में प्राण दे दूंगा, जान दे दूंगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा। जब वो करने वाला था तब वो स्वयं भगवान प्रकट हुए और उसके साथ खाना खाया। ये देख के राजा को पूरा हैरानी हो गई, बोलता है यार ये चीज़ें होती है, ये होता है शुद्ध भक्ति, ये होता है शुद्ध मन। इस खाना छोड़ने से, इस बाहर से वचन से कहने से नहीं होता है, मन साफ होना चाहिए। तो बाद में फिर वो एक कहानी है, वो लंबी कहानी है। और एक प्रचलित कहानी है जहाँ पे एकादशी का इस वर्णन आता है, इस एकादशी का। एक राजा था जिसके उस राज्य पे ऐसा कानून था कि एकादशी को कोई भी अन्न बेचेगा नहीं, खाएगा नहीं, और वो स्वयं भी उसका पालन करते थे वो राजा। और एक एकादशी के समय ऐसा हुआ कि भगवान ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। वो कहीं जा रहे थे राजा, तो रास्ते पे एक बहुत ही अप्सरा सुंदरी का रूप बना के वो आए, और उसको देख के राजा चकित रह गए, इतनी सुंदरी इस नगर में कहाँ से। तो पूछा तुम कहाँ से आए हो, कि कौन हो, क्या हो। तो वो कह रही कि मैं नगर में किसी को नहीं जानती, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे बहुत मदद की आवश्यकता है, आप मेरी रक्षा करो, मदद करो। तो बोला आपको क्या मांगने की ज़रूरत है, आप मेरे रानी बन जाइए, मैं राजा हूँ यहाँ का, मेरे महल में चलो। लेके गया वहाँ। उसके बाद वहाँ रखा तो उन्होंने एक शर्त रखी उस महिला ने, लड़की ने, कि भाई आज के बाद शासन मेरा होगा, जो मैं कहूँगी वही हुक्म बनेगा, वही कानून होगा। राजा इतना मोहित हो चुका था उस सौंदर्य पे, उसने वचन दे दिया ठीक है, जो भी आप कहेंगे वही होगा। तो उसके बाद एकादशी का जब दिन आता है कि तो उसने मांस पकाया, मदिरा लाई, मछलियाँ जो भी है, तामसिक भोजन, अन्न पकाए, और आदेश दिया कि सबको खिलाओ। अब उस वहाँ का नियम था कि कोई खाए ना, तो कोई माने ना। तो उसने राजा को बोला भाई क्या है, जो हमने कहा था करो इसका। राजा जी कहते हैं कि आज एकादशी है। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या वचन दिया था, जो हम कहेंगे वही वचन ही शासन होगा, वही कानून होगा, राज्य हम चलाएंगे। अगर तुमने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो आपके जो बड़ा पुत्र है राजकुमार, उसका गर्दन काटा जाएगा, प्राण की
प्राण नहीं बचेंगे। ये सब चीज़ें हुई। अब राजा बड़े धर्म संकट में, करे तो क्या करे। तो इस समय पे वो अपनी बड़ी महारानी, बड़ी पत्नी से पास गया और पूछा कि मैं बड़े धर्म संकट में, ये चीज़ें हो गई है, क्या किया जा सकता है। तो उनकी रानी बड़ी समझदार थी, धर्म निष्ठावान थी, है ना, आज्ञावान थी। उन्होंने बोला, राजन आप अपने धर्म का पालन करें, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने राजकुमार का सर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आपको पुत्र दोबारा भी प्राप्त हो जाएगा, बट धर्म एक बार ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसके बाद जब उसका राजकुमार महल में आता है खेलने के बाद, तब देखता है अपनी माँ के आंखों में आंसू है। पूछता है कारण क्या है, क्यों आंसू है। तो बताती है, बेटा ये चीज़ें हैं। तो वो राजकुमार अपने पिता का ही साथ देता है। तो ठीक है, मेरा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, मैं स्वयं की बलि देने को तैयार हूँ। आप पिता को बोलेंगे अपने धर्म का पालन करें, उसको छोड़े ना। तब उसके प्राण लेने की जब बारी आती है, तब वही स्त्री जो स्त्री का रूप धारण करे हुई थी, वो अपने स्वरूप में आती है। अपने भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं, प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारी परीक्षा से पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ, तुम सफल हुए, अब तुम्हें क्या चाहिए, प्रदान मांगो। तो राजा कह रहे हैं हमें और क्या चाहिए, आप स्वयं प्रकट हो गए, हमें आपका दर्शन हो गया, हमें आपके साथ रखिए, हमें छोड़े ना। आप परमात्मा, हम आत्मा, आपका ही अंश है, भटक गए। तब राजा अपने जो भी राजकाट है, अपने ज्येष्ठ राजकुमार पुत्र को, क्या कहते हैं उसे, हैंड ओवर करता है, अपना सौंपता है और स्वयं भगवान के साथ एक दिव्य विमान में चल के जाता है। ये सब कहानियाँ हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। आजकल देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, research available in the internet. You can go and read what is happening during these Ekadashis. This Ekadashi fallen before full moon night and dark moon night, 4 days before. तो during those days जो चंद्रमा की जो हटे और चंद्र, जो सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से जो बैलेंस होता है, चलते रहता है चक्र, उसमें कुछ हलचलें होती है समुद्र में। तो हमारा जो मन है वो चंद्रमा का प्रतीक है। जो सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों नाक से सांसें चल रही है, बायां चंद्र नाड़ी कहते हैं, दायां को सूर्य नाड़ी कहते हैं, योग में इसे ईड़ा और पिंगला कहते हैं। तो इस समय बहुत सारी चीज़ें हलन चलन होती है, स्पेशली मन के उस पर। तो उस समय हमें अतिरिक्त आवश्यकता होती है कि मन शांत रहे, है ना, शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है उस समय, ऐसा मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए भी अगर रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। कहानियों के माध्यम से सार यही है कि आप उपवास रखेंगे। उप मतलब आत्मा जिसे कहते हैं उसको, और वास मतलब स्थान, उपवास। व्रत थोड़ा हठी होता है, जबरदस्ती भी किया जा सकता है, बट उपवास जो होता है वो आराम से होना चाहिए, बाय नेचुरली होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं उसके पीछे। इफ़ वी कीप फास्टिंग ट्वाइस इन अ मंथ, it is very beneficial for our entire body, mind, level up अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। as per this yogic method हम स्वयं रख के देख सकते हैं कि अगर एक दिन का व्रत रखें, एक दिन का उपवास रखें, if we keep one fasting in a week or one fasting in twice in a week, it is lot of benefits. This is my personal experience I am going to share you. I've seen many of
people, they do fasting. And because of that, they are very strong. Not at the level of body like बाउंसर मारा मारी वो सब पहलवानी का, वो लड़ाई कुश्ती का नहीं, अंतरंग शरीर मन प्राण सब और स्वस्थ होता है ना। हर एक धर्म में, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक परंपरा में उपवास का बहुत महत्व है। तो ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। अपने शरीर को आराम देना है। रात दिन हमारे सेवा में रहता है कि कितना काम करता है, तो उनके अंगों को भी थोड़ा पुनर्जन्म होने का मौका मिलेगा, आराम मिलता है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारी जो शरीर को जो आवश्यकता होती है, जो अंदर, उसको ही खाने लगती है ना। जो अंदर के जो वो चीज़ें हैं, उसको फिर से वो चीज़ें रिजुविनेट होती है ना। इट गेट्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स। यू कैन गो इन द गूगल, सर्च व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फास्टिंग, बट मेक श्योर दैट इट शुड बी ऑन प्रॉपर वे। दिन में व्रत रखा, रात को फिर उसका दुगुना अन्न ग्रहण किया, या मदिरा सेवन करे, या महासेवन किया, ये नहीं। बट दे आर स्टेप्स to fasting on proper under guidance, and if you practice, if you follow, you will get end of the day good result. The end of the day, your life's motto is be happy, peaceful, wealthy, है ना, some recognition, जो भी सुख है ना, अंतिम उद्देश्य। तो ये चीज़ें हैं। Once again, I am thankful to my mother, father. I belong to those devotion family, very ritual family, है ना, जहाँ पे व्रत का बहुत ही महत्व है। बचपन पे ही, छोटे पे ही वो चीज़ बीजें डाली है। बीच में कुछ समय के लिए कुछ अलग रास्ते पे चले गए थे हम, क्या शरीर ने हमारे बुद्धि को, विवेक को, मन को पूरा अपहरण कर लिया था, ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस इन बॉडी, ड्यू टू एज, ड्यू टू इन्वायरमेंट। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ड्यू टू सम व्हाट टू से information. We used to read different information. जो हमारे अंदर जाता है वही बाहर आएगा। मनोविज्ञान में ये कहते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो हमारे 5 इंद्रियों से अंदर जाएगा, स्पेशली आँखों से और कानों से, वही चीज़ें करने का मन होता है। तो उस वजह से भी जो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जो पश्चिमी संस्कृति सभ्यताओं में काफ़ी चले गए थे, अब कोशिश कर रहे कि अपने में ही आए, जो नेचुरल है, बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय बर्थ है। तो वो चीज़ें हैं। तो एकादशी का इतना बड़ा महत्व है काफ़ी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आधे घंटे का। इतना समय हर किसी के पास आता नहीं, बट ये वीडियो हर किसी के लिए है भी नहीं, है ना। जिसको प्यास लगी है, पानी मिलेगा। मंजिल मिली जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकले। वो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, उसका अंश है ये। अपना आपको किसी धर्म विशेष नहीं, आपको ये साइंटिफिक विशेष रखना है। बहुत ही फायदे हैं इसके, व्रत के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और आज के जो 4 महीने का जो हरिशयन, जो कि एकादशी के बाद के आज तक जो वर्जित होते थे कर्म, शुभ कर्म जो नहीं किया जाते थे, जैसे मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, है ना, अपना नामकरण बच्चों के,
जो भी शुभ कर्म होते थे, विवाह बंधन जो भी होते थे, वो आपसे फिर शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके भी जीवन में, हम सबके जीवन में कुछ शुभ घड़ी का प्रारंभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना आपका कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास कुछ है हमारे लिए तो आप लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ लिखे। अगली बार कहाँ पे चीज़ें ठीक करनी, वो भी हम कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अब जो भी हमने सीखा है उसको समाज को लौटाना भी ज़रूरी है, प्रयास करेंगे। धन्यवाद।